अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लॉजेज़ एंड देयर टाइप्स इस टॉपिक से रिलेटेड 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2013 के पेपर फर्स्ट से। द पेशेंट वॉज श्योर दैट ही वुड रिकवर। देखिए इस सेंटेंस के अंदर द पेशेंट ये सब्जेक्ट है और वॉज श्योर, श्योर क्या है, ये वर्ब है। अब रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या है, इसका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि नाउन जो है तो रोल प्ले करता है या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर दैट ही वुड रिकवर ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए क्या है, ये नाउन क्लॉज है। ये जो क्लॉज है कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, इसका आंसर होगा नाउन क्लॉज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 2013 के पेपर सेकंड का। नोट इट प्रॉपरली लेस्ट यू मे फॉरगेट ऑल अबाउट इट। ठीक है, इसमें देखिए नोट इट प्रॉपरली ये मेन क्लॉज है और लेस्ट यू मे फॉरगेट ऑल अबाउट इट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऑप्शंस दिए हुए हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस और एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए नोट इट प्रॉपरली अच्छे से मुनासिब तरीके से नोट कर लीजिए। लेस्ट यू में फॉरगेट ऑल अबाउट इट, या ऐसा ना हो कि आप क्या करो, आप सब कुछ भूल जाओ, इसके बारे में आप सब कुछ भूल जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमको पर्पस दर्शा रहा है ये क्लॉज कि भाई नोट कर लो, वरना क्या हो, नोट नहीं करने की वजह से क्या हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आप इसके बारे में सब कुछ भूल जाए। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। अगला क्वेश्चन है 2014 के पेपर फर्स्ट से। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज, टेल मी व्हाई यू डिड दिस। तो व्हाई यू डिड दिस ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमको पहचाननी है कौन सी है। ऑप्शंस है एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इंटेरोगेशन। देखिए हमने देखा कि भाई नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई किस तरह करना, कि भाई मेन क्लॉज के वर्ब से अगर हम व्हाट वाला क्वेश्चन बनाए और उसका आंसर अंडरलाइन क्लॉज हो तो वो नाउन क्लॉज होती है, या फिर अगर अंडरलाइन क्लॉज सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है तो नाउन क्लॉज होती है, अगर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है तो नाउन क्लॉज होती है। देखिए सेंटेंस में टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू डिड दिस, कि तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, व्हाई यू डिड दिस ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। या अगर हम देखिए व्हाट वाला क्वेश्चन बनाए कि भाई टेल मी व्हाट, तो मुझे क्या बताओ, व्हाई यू डिड दिस। ठीक है, इसलिए कौन सा क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। और एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए नहीं कि इसमें कोई नाउन नहीं है, और जब क्लॉज अगर किसी नाउन की क्या करे, नाउन को मॉडिफाई करे, तो वो जब उस वक्त में एडजेक्टिव क्लॉज होती है। सिंपली ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। क्योंकि व्हाट वाला क्वेश्चन बनाइए टेल मी व्हाट, आंसर क्या होगा, व्हाई यू डिड दिस, नाउन क्लॉज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 2016 के पेपर सेकंड से। क्वेश्चन है वी रियलाइज द कंडीशन इन विच वी वर लिविंग इन ऑल दीज डेज। ठीक है, तो इसके अंदर अंडरलाइन क्लॉज है इन विच वी वर लिविंग इन ऑल दीज डेज। वी रियलाइज द कंडीशन ये मेन क्लॉज है। हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी है। ऑप्शंस है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। देखिए वी रियलाइज द कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन ये नाउन है और आगे की जो क्लॉज है वो नाउन को मॉडिफाई कर रही है। कि कंडीशन कैसी है, इन विच वी वेयर लिविंग इन ऑल दीज डेज। जो नाउन की विशेषता बताए है ना, या जो नाउन को मॉडिफाई करे है ना, तो वो या नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उसको क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ये जो क्लॉज है वो कौन सी क्लॉज है, फिर एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 2016 के पेपर फर्स्ट से। सिलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द अंडरलाइन क्लॉज। दैट द ट्रेन विल बी लेट इज सर्टेन। दैट द ट्रेन विल बी लेट ये क्लॉज हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लॉज है। ऑप्शंस है नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नाउन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हमने देखा कि भाई हम मेन क्लॉज से व्हाट वाला क्वेश्चन बनाएं
और आंसर अगर उसका अंडरलाइन क्लॉज हो तो वो अंडरलाइन क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? नाउन क्लॉज होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नाउन या तो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है या फिर ऑब्जेक्ट का। ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं व्हाट वाला कि व्हाट इज़ सर्टेन। सो व्हाट इज़ सर्टेन, आंसर क्या होगा? दैट द ट्रेन विल बी लेट। ठीक है। सो ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है और ये आंसर भी है व्हाट वाले क्वेश्चन का, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। ठीक है। सो आंसर क्या होगा? नाउन क्लॉज, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 2017 के पेपर 2 से क्लोज आइडेंटिफाई करना है। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो टू हिज ऑफिस। ठीक है। तो देखिए पहले हम देखेंगे नाउन क्लॉज। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट या व्हाट डिड आई आस्क हिम। सो आंसर क्या हो रहा है? व्हेन ही वुड गो टू हिज ऑफिस। सो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज है सिंपली। ठीक है। व्हाट डिड आई आस्क हिम, ठीक है, या व्हाट आई आस्क्ड हिम तो क्या है? व्हेन ही वुड गो टू हिज ऑफिस। सो ये क्लॉज नाउन क्लॉज है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2018 के पेपर 2 से आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन। सो एज इफ इट माइट रेन ये अंडरलाइन क्लॉज है, हमको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। सो देखिए एज इफ इट माइट रेन, ठीक है, इससे पहले क्या है? इससे पहले लुक्स है। लुक्स क्या है? ये वर्ब है। अब वर्ब ठीक है, वर्ब के बारे में क्या हो रही है? अब हमको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऐसा लगता है एज इफ इट माइट रेन कि क्या होगा? जैसा कि बारिश हो। सो जहाँ भी एज इफ़ हो सो वहाँ पे हम क्या करें? सिंपली हम क्या कर दें कि उसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हम कह सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर देखें तो यहाँ से मैनर काम का मैनर समझ में आ रहा है कि इट लुक्स लगता है। कैसा लगता है? जैसे कि बारिश हो। ठीक है। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अगला क्वेश्चन है 2019 के पेपर 2 से नेम द अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्वेश्चन क्या है? व्हाट यू सेड इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो व्हाट यू सेड ये अंडरलाइन क्लॉज है, हमको कहना है कि ये कौन सी क्लॉज है ना, नेम देना है इसको। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। सो व्हाट यू सेड, ठीक है। अब इस पार्ट को छोड़ दीजिए, अगला पार्ट देखिए, इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो व्हाट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट? सो आंसर क्या होगा? व्हाट यू सेड। यानी ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और मेन क्लॉज से हमने क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर भी क्या है? व्हाट यू सेड। इसलिए कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 2020 के पेपर 2 से है। नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लीव्स। सो आई शैल गो टू द प्लेस ये मेन क्लॉज है और वेयर माई फ्रेंड लीव्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखिए ऑप्शंस, हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ऑप्शन बी है नाउन क्लॉज, ऑप्शन सी है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और ऑप्शन डी है एडजेक्टिव क्लॉज। सो देखिए आई शैल गो टू द प्लेस। सो द प्लेस ये क्या है? नाउन है। और देखिए वेयर माई फ्रेंड लीव्स, सो द प्लेस के मुतालिक ये क्या कर रही है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है क्लॉज। जो अंडरलाइन क्लॉज है ये द प्लेस यानी कि नाउन के मुतालिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसलिए कौन सी क्लॉज हो गई? एडजेक्टिव क्लॉज। या फिर अगर अंडरलाइन क्लॉज से पहले आपको नाउन नज़र आए, नाउन रहे, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होती है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।